Hi guys, welcome to our all new series of how to make your first $1,000. Hi guys, welcome back to our channel. हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, और इन तीनों ट्रेंड्स में हम अपने स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ट्रेंड्स को यूज करके हाउ कैन वी मार्क आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और कैंडलस्टिक्स यूज करके हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं. सो लेट्स डाइव राइट इन. आप समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और हम उसे मार्क कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल. अगर आपके हाथ में बॉल होती है और आप उसे सीलिंग की तरफ मारेंगे तो वो नीचे आती है, और अगर वही बॉल आप फ्लोर पे मारोगे तो वो ऊपर आता है. सिमिलरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं ऐसे. जब प्राइस आपके सपोर्ट पे आता है या आपके फ्लोर पे आता है वो जनरली ऊपर जाता है, और आपका प्राइस अगर सीलिंग पे जाता है तो वो नीचे आता है. सो हियर योर प्राइस इज एक्चुअली योर बॉल. अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मेजर यूज होते हैं. नंबर वन, वो मार्क करता है मेजर लेवल्स जहाँ से प्राइस फॉल या राइज करता है. नंबर टू, वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में वो इम्पॉर्टेंट एरियाज जहाँ से मार्केट ब्रेक रीटेस्ट करके जा सकता है, विच इज ऑल्सो नोन एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम हायर टाइम फ्रेम पे भी यूज करते हैं, जिससे कि हम ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड समझ पाए फॉर लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट ट्रेडिंग व्यू कि हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मार्क कब करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं, और हम मार्किंग के बाद एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं. सो लेट्स लुक एट ट्रेडिंग व्यू. यहाँ पे हमने 1 घंटे का गोल्ड का चार्ट खोल रखा है. तो जब भी आप कोई चार्ट खोलते हो, ऑलवेज रिमेंबर टू रिफ्रेश एंड रीसेट द चार्ट, जिससे कि सारा चार्ट आपकी स्क्रीन पे इवनली आ जाए. नेक्स्ट यू हैव टू यूज योर रेक्टेंगल टूल. अब हम लाइन से क्यों नहीं मार्क करते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि लाइन से मार्क करना मतलब हम सोच रहे हैं कि प्राइस एग्जैक्ट पॉइंट से ऊपर जाए, वो कभी भी नहीं हो सकता. तभी हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम एक बॉक्स यूज करें, जनरली एक रेक्टेंगल बॉक्स यूज करें, जिससे कि हम अपना एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वहाँ से जब प्राइस जाए तो हम उस पर रिएक्ट कर पाए यूजिंग आर कैंडलस्टिक पैटर्न्स. सो नंबर वन, जैसे हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा है, इज यू हैव टू स्टार्ट मार्किंग योर हायर हाइज एंड हायर लोज एंड अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है. इस केस में आप अपना हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करके ये आइडेंटिफाई करते हो दैट द मार्केट इज क्लियरली इन एन अप ट्रेंड व्हेन इट कम्स टू गोल्ड 1 घंटे के चार्ट पे. द सेकेंड स्टेप यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई वो वाले एरिया जहाँ से प्राइस बहुत बार या तो नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से फॉल करता है. सो इफ यू लुक एट द प्राइस राइट नाउ, वी कैन सी बाय जूमिंग आउट कि प्राइस इस एरिया से बहुत बार ऊपर गया है एंड यहाँ से सेल भी आया है. तो ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है. एंड द मोमेंट ये प्राइस ब्रेक होकर रीटेस्ट आता है, हम उसे बोलते हैं हमारा ब्रेक रीटेस्ट, एंड ये एरिया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बदल जाता है. सिमिलरली अगर हम और एरियाज देखें अपने, वी कैन क्लियरली मार्क दिस एरिया एज आर सपोर्ट. सपोर्ट वो कोई एरिया होता है जहाँ से बार बार प्राइस ऊपर जाता है. सो अब अगर मंडे को द प्राइस कम्स बैक हियर, वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ बाय अपने हाइज तक. और हम ये बाय किस बेसिस पे लेंगे, कैंडलस्टिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है. तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे कीपिंग अ स्टॉप लॉस बिलो, और यहाँ से हम अपना बाय टारगेट कर सकते हैं. इन केस मंडे को जब मार्केट ओपन होती है एंड द प्राइस ब्रेक्स दिस सपोर्ट, हम वेट करेंगे कि एक रीटेस्ट आए और यहाँ से हम सेल लें. उस पॉइंट पे ये सपोर्ट हमारा चेंज होकर हमारा POI बन जाएगा, या AOI मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ये वो एरिया होता है जहाँ को प्राइस ब्रीच करके अगर रीटेस्ट करता है तो हम अपना सेल ले सकते हैं. लेट्स मार्क अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. सो फॉर एग्जाम्पल वी लुक एट दिस एरिया right here. We can easily see how price tried breaking this area numerous times. उसने ब्रेक करा इस एरिया को, रीटेस्ट दिया. अब रीटेस्ट ज़रूरी नहीं रेजिस्टेंस पे आए, वो रेजिस्टेंस के नीचे भी आ सकता है. एंड एज वी कैन सी प्राइस रेंज फॉर अ फ्यू टाइम. हमने यहाँ एंट्री ली, यू कुड हैव इजीली केप्ट योर SL बिलो दिस एरिया एंड आपका 1:3 का टारगेट. सो दिस इज हाउ आप कोई भी चार्ट खोल सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड आइडेंटिफाई कि किस एरिया पे आपका सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है. एग्जैक्टली लाइक हियर योर इजी रेजिस्टेंस और यहाँ पे हमारा सपोर्ट था.
या तो हम यहाँ से इन एरिया से बाय ले सकते थे और वी कुड हैव टेकन अ ब्रेक रीटेस्ट बाय फ्रॉम हियर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपने स्ट्रक्चर्स हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करो, ऑल्सो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करो। अगर आपके बाइस चल रहे हैं या मार्केट बहुत बुलिश चल रही है जैसे इस समय गोल्ड पे, नेवर लुक फॉर सेल्स, हमेशा अपने सपोर्ट मार्क करो सो दैट यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हम जनरली क्या करते हैं, अपने रेजिस्टेंस से सेल ढूंढते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड एंड इट्स ऑलवेज लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, you will always get hurt, and similarly it goes with your account balance also. So make sure whenever you're marking your structures, आप नंबर वन अपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, नंबर टू अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करो, एंड whenever you mark your resistance and support, mark them on a daily, weekly, 4 hour and 1 hour time frame, और धीरे धीरे आप 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंटर कर सकते हो, विच विल मिनिमाइज योर रिस्क और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपका कोई रेजिस्टेंस पेंडिंग है, आप हमेशा उस पर अपना टीपी या टारगेट सेट कर सकते हो, क्योंकि वहां से बहुत चांसेस है कि प्राइस फॉल हो सकता है। सो टिल नाउ इन दिस सीरीज वी कवर्ड टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कैंडलस्टिक्स क्या होता है, पिप्स एंड लॉट साइज क्या होता है, हम ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाइज हायर लोज क्या होता है, और आज हमने सीखा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम इन तीनों चारों चीज़ों को कंबाइन करके ये सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि हम अपनी एंट्रीज कैसे ले सकते हैं और अपना फर्स्ट $1000 का विड्रॉ कैसे ले सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।